नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। समुदाय विशेष के युवकों ने की युवक की हत्या। हिंदू संगठनों ने धरना देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। खेत में कड़वी लगाते समय युवक की हुई मौत। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। करोड़ों खर्च होने के बावजूद अलावड़ा में एक माह से पेयजल संकट बरकरार। एक कर्मचारी होने से हो रही है परेशानी। दारू स्मैक पीकर लूटते हैं मोबाइल, नकदी, हथियार से हमला कर किया लहूलुहान। और अब खबरें विस्तार से। ब्लॉक राजगढ़ में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया गया अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक के निर्देशानुसार शनिवार को ब्लॉक राजगढ़ की ग्राम पंचायत अलई में आयोजन किया गया। उपस्थित बालिकाओं को एएनएम लक्ष्मी तिवारी के द्वारा स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में जानकारी प्रदान की गई। मालाखेड़ा ग्राम पंचायत खारेड़ा में ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अमूमन सभी विभाग के मौजूद अधिकारियों एवं एसडीएम नवज्योति कावरिया, विपिन मीना, नायब तहसीलदार विश्राम प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी रितिका मुदगल, ग्राम विकास अधिकारी दिलीप कुमार बलाई, प्रशासक अनीता मीणा पटवारी, अमरचंद कानूनगो सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया। करवा चौथ का पवित्र पर्व भिवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भिवाड़ी के बाजार करवा चौथ की सामग्री से सजे रहे, जहां महिलाओं की भारी भीड़ रही। बाजारों में 30 रुपए से लेकर 150 रुपए तक के करवे बिक्री के लिए उपलब्ध रहे। कुछ दुकानदार सादे करवे तो कुछ उन्हें रंग बिरंगे चुनरी और गोटे से सजाकर बेच रहे थे। इसके अलावा करवे के साथ सजी हुई थालियां भी 150 रुपए की कीमत पर बिकी, जिनमें छलनी और अन्य श्रृंगार का सामान भी शामिल रहा। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में 2 वर्ष पूर्व सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत करोड़ों रुपए खर्च कर 4 नए बोरिंग, नई पाइपलाइन, नई टंकी, बूस्टर आदि पर खर्च किए और उससे पूर्व भी पानी की टंकी और 3 बोरिंग चालू हालत में होने के बावजूद कस्बा अलावड़ा में 1 माह से पेयजल समस्या बनी हुई है। विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अलावड़ा में विभाग का केवल एक कर्मचारी कार्यरत है, जो कि 24 घंटे सेवा देने में असमर्थ है। ग्राम पंचायत सरपंच जुमा खान ने अपने निजी फंड से एक प्राइवेट कर्मचारी को सहायता के लिए लगाया हुआ है। इस योजना का कार्य पूरा होने के बाद विभाग इस योजना में पेयजल सप्लाई और व्यवस्था ग्राम पंचायत को हैंडओवर करना चाहती है, लेकिन अनेक समस्याओं के चलते ग्राम पंचायत सरपंच ने हैंडओवर लेने से मना कर दिया। पेयजल सप्लाई के लिए मोटर खराब हो जाती है या लाइन टूट जाती है तो लाइन ठीक करने की जिम्मेदारी विभाग ठेकेदार पर डालता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ
सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, पूठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में नई बस्ती लड्डू खास की बगीचे में इन दिनों कुछ युवक दिन भर नशे में रहकर मोबाइल और नकदी छीनकर दहशत फैला रहे हैं। यहां तक कि विरोध करने पर हथियारों से हमला भी कर देते हैं। पीड़ित परिवार आज अखेपुरा थाना पहुंचे और शिकायत देकर अपराधी किस्म के युवकों को गिरफ्तार करने की मांग की। इधर अखेपुरा थाना प्रभारी ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, किस जगह से आए हैं आप? हम नई बस्ती लड्डू खास के बगीचे से आए हैं। जी, क्या समस्या थी आपकी? हमारे वहाँ रात दिन गुंडागर्दी हो रही है। अजूरी गेट के आते हैं, वो दिल्ली दरवाजे के सुरग रोड के आते हैं। बच्चों को आते जाते को चाकू लगा के और छुरी लगा के और मोबाइल छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं और मारते हैं। कब से हो रही है घटना ये? करीबन 10-15 दिन से हो रही है। कब दिन में होती है, रात में करते हैं? दिन में, शाम सुबह कभी भी दिन में मिल जाते हैं। अभी एक लड़के की छुरी मार दी थी उन्होंने। जी, क्या घटना हुई है आपके उस क्षेत्र में? घटना ये है कि हमारे वहाँ पे लड़के हैं शोरगोड़ के 80 क्वार्टर के, वो इसमें पीते हैं और वो नशा करके आते हैं, पैसे छीनते हैं लड़कों के। अन्यथा पैसे ना दे, फोन छीनते हैं, फोन भी ना दे तो वो मारपीट करते हैं, छुरी उरी मार देते हैं। अभी उन्होंने 7 तारीख को एक लड़का है, घंटी नाम का, हितेश नाम है उसका, तो उसके भी सर में छुरी उरी मार दी थी। उससे पैसे छीन लिए थे 1500 रुपये और उसके बाद में वो वारदात पे वारदात करते रहते हैं। परसों 8 तारीख को उन्होंने एक लड़के का फ़ोन छीन लिया था। वो तो ऐसे करके वो आज भी हमला करने के लिए नंगी तलवार ले लेके 8-10 गाड़ियों पे लड़के आए थे, 3-3 लड़के। वहाँ से कैसे भी करके हम निकल गए थे। आज यहाँ अकेपुरा चौकी पे आए हैं, यहाँ पुलिस चौकी पे। जी तो सर। थाना अधिकारी से मिले, क्या बोला सर ने? थाना अधिकारी ने बोला है कि हम आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई जैसे भी आपको पता लगे उन लड़कों का, वो लड़के घर नहीं रुकते हैं, तो जैसा भी पता लगे हमको बताएं, हम वहाँ पहुँचेंगे। जी सर, आप ये शिकायत लेकर आए हैं, कौन से क्षेत्र से आए हैं और क्या मामला है? ये एक्चुअली यह इधर हजूरी गेट की तरफ से है। कोई 2-3 लड़कों के खिलाफ शिकायत आई है और वो बेसिकली क्रिमिनल टाइप के हैं, असामाजिक हैं। उनके खिलाफ कोतवाली में पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं और उनको हमने कई बार गाड़ी भेज के ना दबिश भी दिलाई है, बट वो क्या आवारा किस्म के हैं, स्मैक वगैरह नशा करते हैं या जुआ खेलते हैं, तो घर पे तो रहते नहीं, इधर उधर रहते हैं और हम जांच करवा रहे हैं इसकी और बिल्कुल उनके लगा रखे हैं कि जैसे आएंगे बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। भाजपा नेत्री डॉक्टर अंजलि यादव के तत्वावधान में लल्लूवाली प्याऊ स्थित पूर्व विधायक मेजर ओपी यादव के कार्यालय पर आत्मनिर्भर भारत विषय पर विधानसभा स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में जीएसटी प्रणाली में हुए सुधारों, उनके प्रभाव और व्यापारियों को हो रहे लाभों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम गीत के साथ किया गया। संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा जिला अध्यक्ष महासिंह चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जीएसटी प्रणाली में लगातार सकारात्मक सुधार किए जा रहे हैं। इन सुधारों से व्यापारिक पारदर्शिता बढ़ी है और छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि घटी जीएसटी मिला उपहार, धन्यवाद मोदी योगी सरकार। अभियान न केवल कर सुधारों का प्रतीक है, बल्कि ये उद्यमियों और कारीगरों के परिश्रम को सम्मान देने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि घटे हुए करों से जनता को राहत मिली है और हर घर की बचत में वृद्धि हुई है। संगोष्ठी के अंत में सभी अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर अंजलि यादव ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर नागरिक, हर व्यापारी और हर कारीगर अपनी भूमिका जिम्मेदारी से निभाए। यही कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जीएसटी को कम किया है और सेस को बिल्कुल खत्म कर दिया है। इसमें आम जन को बहुत फायदा होगा और देश की आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चर के जो इक्विपमेंट्स हैं, जितने भी उपकरण आते हैं सिंचाई के, उन सब में भी काफी छूट दी गई है। 12% से 5% कर दिया गया है। कुछ चीजें हैं जो इनको 28 से बिल्कुल 5 कर दिया, 28 को खत्म ही कर दिया गया है, 28 से 12 कर दिया है। और जो 5% के स्लैब पे जो चीजें थी उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, जैसे कि राशन वगैरह है, टीवी फ्रिज वगैरह हैं और एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स मैंने बता ही दिया आपको। कंस्ट्रक्शन की चीजें हैं, ये सब खत्म कर दी गई, मतलब इन पे बहुत ज्यादा छूट दी गई है, जिससे कि आगे काफी अच्छा हमें अवसर मिलेगा, जिससे कि हम प्लांट्स वगैरह लगा सकेंगे, नए रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं और एक नेशनल मार्केट बना है, नेशनल मार्केट फॉर जीएसटी ओनली, और कोई टैक्स नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र और प्रदेश के निर्देशानुसार जीएसटी सुधार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया है देश में 22 सितंबर नवरात्रा के शुभ अवसर पर, तो उसको लेकर पार्टी ने हर मंडल पर विचार गोष्ठी रखने का कार्यक्रम तय किया। तो आज इसके निमित्त हमारे मुंडावर विधानसभा की इस विधानसभा का कार्यक्रम बहन अंजलि जी के सानिध्य में यहाँ मुंडावर में आयोजित हुआ। और इस जो कार्यक्रम में पार्टी का आग्रह है कि हम सब जो आम जन लोग हैं, जिसको जीएसटी से सीधा लाभ हुआ है, उनके बीच में जाकर उनके साथ बैठकर इसकी चर्चा करें। और जो नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम, मैं समझता हूं कि आजादी के बाद ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जितनी इतनी बड़ी छूट जो कोई सोच नहीं सकता। पहले तो उन्होंने 12 लाख पर वर्ष इनकम टैक्स में छूट दी और अब तो उन्होंने, हर पत्रकार ये कहता है कि हमने कभी कल्पना नहीं की कि इतना बड़ा मन कर इतनी बड़ी छूट जनता को देंगे। आप समझो कि आम किसान के एक ट्रैक्टर पर 17,000 का लाभ हुआ है और दवाइयों पे तो पूर्ण टैक्स से मुक्ति कर दिया। जो सिलेबस 28% था उसको 18 किया, 18 को 12 किया, 12 को 5 किया, 5 को तो खत्म ही कर दिया। इतना साहसिक कार्य आम जनता के लिए, जबकि हिंदुस्तान ने लक्ष्य रखा है कि हम 2047 हमारा 100वां वर्ष मनाएंगे आजादी का, तो विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएंगे। उसकी परिकल्पना को लेकर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इतना बड़ा छूट देकर, जनता को राहत देकर उनको आम जीवन में जोड़ने का काम किया है। मैं उनको बहुत धन्यवाद, आभार करता हूं, उनका बहुत आभार और धन्यवाद। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती गांव सौरवा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र खुशहाल के मॉडल का राज्य स्तर पर चयन हुआ है। प्रधानाध्यापक सुरेश कोटवाल ने बताया कि जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन 3 दिवसीय कार्यक्रम अग्रवाल उच्च माध्यमिक विद्यालय बस स्टैंड अलवर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले भर के लगभग 300 बाल वैज्ञानिकों के द्वारा मॉडल का प्रदर्शन किया गया। श्री जैन शिक्षण समिति द्वारा संचालित ओसवाल स्कूल के नए भवन के निर्माण हेतु भूमि पूजन छठी मिल के पास आज शुभ मुहूर्त में नमोकार मंत्र के साथ विधि विधान से संपन्न हुआ। जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष नरेश चंद्र जैन ने भूमि पूजन की नींव रखी। राजकीय कन्या महाविद्यालय भिवाड़ी एवं बाबा मोहनराम किसान राजकीय महाविद्यालय भिवाड़ी में रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम का सफल आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्रीमती सुनंदा कुमारी, एग्जीक्यूटिव रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट, होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने छात्रों को सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूक किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12th में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12th में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12th के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12th में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मालाखेड़ा कस्बे के आम रास्तों पर जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत की तरह अतिक्रमण कर रखे हैं, लेकिन नगरपालिका प्रशासन बेखबर बना हुआ है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि कस्बे के सैनिक स्कूल के पीछे वे बाबा जी की कोठी के समीप नगरपालिका ने सड़क बनाई है, लेकिन दबंग लोगों ने बजरी, ईंट और अन्य निर्माण सामग्री डालकर आवागमन बाधित कर दिया है। विरोध करने पर हमला कर लहूलुहान कर देते हैं। आए दिन आने जाने वाले को परेशानी होती है। अतिक्रमण को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा भी हो गया, जिसमें एक पक्ष चोटिल हो गया है। राजगढ़ टहला थाना क्षेत्र के गोलाकाबाज दौसा सड़क मार्ग स्थित अमित मेडिकल स्टोर के समीप नवजात बालिका के शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार सुबह नाले के पास से गुजर रहे व्यक्ति ने आसपास के लोगों को शिशु मिलने की जानकारी दी। इसके बाद मौका स्थल पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई और इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर गोलाकाबाज चौकी इंचार्ज व मेडिकल टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा ले नवजात शिशु के शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच में जुट गई है। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के ग्राम श्रीचंदपुरा में 30 वर्षीय युवक की खेत में कड़वी लगाते समय मृत्यु हो गई, जिसे परिजन राजगढ़ चिकित्सालय लाए, जहां चिकित्सकों ने ग्राम श्रीचंदपुरा निवासी किरण सेन पुत्र रणजीत सेन को मृत घोषित कर दिया, जिसकी सूचना टहला पुलिस को दी गई। सूचना पर राजगढ़ CHC पहुंचे, जहां मृतक के शव का टहला पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। आज सुबह करीब 8 बजे थाने पर सूचना मिली कि कोई किरण सेन स्वर्गीय श्री रणजीत सेन उम्र 30 साल जाति नाई निवासी श्री चंदपुरा की खेत में काम करते हुए मौत हो गई। इस सूचना पर यहाँ CHC राजगढ़ आया, इसका पोस्टमार्टम करवाकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया
रिपोर्ट किसने पेश की है सर? इसकी रिपोर्ट विश्राम मृतक के भाई ने रिपोर्ट पेश करी है, जिसकी जांच की जा रही है। भिवाड़ी कालीखोली मंदिर स्थित क्रिकेट मैदान पर 20-20 ओवर का खन्ना टाइगर्स और द इनविजिबल टीम्स के बीच मैत्री क्रिकेट मैच आयोजन किया गया। इसमें हरफनमौला खिलाड़ी संदीप यादव के शानदार प्रदर्शन के चलते खन्ना टाइगर्स ने मैच अपने नाम किया। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के बक्तल की चौकी पर समुदाय विशेष द्वारा एक युवक करण की गई हत्या के मामले में हत्या में विरोध प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि आश्रित को एक सरकारी नौकरी दी जाए और आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। अस्पताल में मौके पर विश्व हिंदू परिषद के प्रेम सिंह राजावत ने बताया कि ये मॉब लीचिंग की घटना है, बड़ा अपराध है और ऐसे में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अपराध किया गया है वह बेहद ही निंदनीय है। हिंदू समाज एक है। उन्होंने सभी अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन लंबा चलेगा, हिंदू समाज बैठने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सर, ये पूरा जो मामला रहा है, इसको लेकर के अब संगठन है यहाँ पर और परिवार के लोग हैं, क्या पूरा घटनाक्रम रहा और क्या डिमांड है? परसों रात को जो ये घटना हुई, इस घटना के बाद जब पेरेंट्स वहाँ गए, परिवार वाले उनको लेके गए हॉस्पिटल में, और ये जो बच्चे के संग जो तिजरी हुई है, ये घटना होने के बाद प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि रात को 9 बजे परिवार वालों को बताया कि साहब इस बच्चे की जो है मौत हो गई है, जबकि विषय ये था कि स्टाफ के द्वारा ये बताया गया कि दोपहर में ही बच्चा जो है खत्म हो गया है। तो हमारी मांग ये है परिवार के साथ कि भाई ये प्रशासन, सरकार जो है इस अस्पताल पर भी एक बार जो है कार्रवाई करे और जांच करे कि वास्तव में दोषी कौन है। डॉक्टर भी जो है इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, इनसे पूरा पैसा लिया गया। परसों जो घटना हुई वो क्या घटनाक्रम परिवार ने बताया, क्या पूरा घटनाक्रम रहा? परिवार ने बताया कि भाई रात को जब बच्चा घर आ रहा था अपनी पत्नी के साथ, अचानक ये 10-12 लोग वहां मिले और इन लोगों ने जो है उसको रोक के उससे मारपीट की। परिवार वालों ने जब वहां सूचना दी, परिवार वालों को सूचना देने के बाद कुछ लोग उनके भी आए और उनमें आपस में हाथापाई भी हुई। उसके बाद वो लोग 50-40 के समूह में आए और उन्होंने धारदार हथियार से जो है माथे में उस करण नाम के बालक के जो है माथे में चोट दी और उसको वहीं जो है लहूलुहान कर दिया। रात को हॉस्पिटल लेके गए। उसके बाद संज्ञान पुलिस के द्वारा ये नहीं लिया गया कि कब उसके संग कितनी बड़ी गंभीर चोट हुई है और हॉस्पिटल ने के डॉक्टरों ने इसको छुपाया। लगातार परिवार से पैसे ऐंठते रहे, दवाइयों के लिए पैसे लेते रहे, शाम तक पैसे लेते रहे। रात को 9 बजे परिवार के पास पहुंचते हैं और सरकार प्रशासन कहता है कि जो है इनकी डेथ हो गई है बालक की। क्या डिमांड है? संगठन किस मुद्दे को लेकर के? संगठन तो परिवार के साथ है। परिवार जैसी भी डिमांड रखेगा, परिवार के साथ संगठन खड़ा है। हमारी कोई डिमांड नहीं। पुलिस तो क्या पूरा घटनाक्रम रहा? अब परिवार यहाँ मौजूद है, डेड बॉडी यहाँ है, लिया है पुलिस, क्या आगे रहेगा? क्या मांग है अपनी? हमारी मांग है पहले तो मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए और पुलिस उकसारी उनको उकसारी है कि खूब मर्डर करो। लड़का हिस्ट्री सीटर, क्या हिस्ट्री सीटर है? ऑन रिकॉर्ड मंगाओ कि भाई हाँ हिस्ट्री सीटर है, जो पुलिस आज अखबारों में दे रही है। हिस्ट्री सीटर का हमारे को रिकॉर्ड मंगा के दिखाएं। जो लोगों ने हमला किया था उन लोगों का क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है? उनका सबको शुरू से उनके बाप दादों का यही है। वो हिस्ट्री सेट और मेरे बच्ची स्त्री के कारनामे, चोरी डकैती सारे उनके पुलिस रिकॉर्ड में मंगाए। गिरफ्तार किए अभी तक इन्होंने वो 2 ही गिरफ्तार किए। आपकी डिमांड क्या है? हमारी जो जितने लोग हैं वो, हाँ जी, तो उसमें मेरे पास इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक कुछ किया, पर वो कल शाम को खुले घूम रहे हैं। हॉस्पिटल के खिलाफ भी आपने शिकायत दी है? हाँ, हॉस्पिटल के खिलाफ मेरे पास पुलिस रिकॉर्ड, मेरे पास हॉस्पिटल वालों ने हमको रात को 9 बजे बोल रहे हैं कि डेड हो चुका है। हम सारे दिन हमने कल बोला हमको इनको जयपुर ले जाना, रेफर कर दो आप, और जो भी कुछ और मेरे पास इसका जो वो है जो ऑपरेशन किया है उसका वो आप सिटी स्कैन वगैरह जो कराओ, जो भी है मेरे पास पता तो लगे इसका मतलब ऑपरेशन। नहीं इसको छेड़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मर जाएगा। क्या डिमांड पुलिस के आगे रखनी है और पुलिस क्या कह रही है? हम पुलिस तो हम कुछ भी नहीं, किस तरह उठाया और यहाँ डाल दिया और भाई जाओ। नहीं तो अब अपनी क्या डिमांड है? हमारी ये डिमांड है मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाए। आगे मेरे पास कि इस तरीके की हरकत जो भी है मेरे पास, हमारा तो वहाँ डेली आना जाना। इन्होंने तो सिर्फ मतलब ये मार देंगे, ये क्या धमकी आ रही है हमको। तो भाई राजीव अब कार्रवाई मत करो आगे। नहीं भाई, जिस तरीके से ये मरा को और भी मरेंगे। इस तरीके की धमकियां तो बराबर आ रही है हमारे पास। वो सिर तन से जुदा कर देंगे और ये अल्लाह अकबर इस तरीके के नारे लगाए।
जी, क्या डिमांड रहेंगी अब और परिवार का अभी पूरा क्या संघर्ष जो संगठन है वो किस बात को लेकर के अब यहाँ सटीक है और क्या पूरा जो मामला है वो तक समझ में आया? अभी कल से जिस प्रकार से मामला समझ में आया है, अलवर की धरती पर जिस प्रकार से उन्होंने नारे लगाए और नारे लगाए, उन्होंने कहा FIR में लिखित है कि सर तन से जुदा, मुस्ताफे नबी की एक ही सदा, सर तन से जुदा। अगर इस नारे के साथ आप अलवर में ये नारे लगाना चाहते हो तो ये मंसूबे आपके कामयाब नहीं होंगे। ये जो योजना पूर्वक जो मौत हुई है, ये मॉब लिंचिंग की घटना है। जब अकबर प्रकरण हुआ, पहलू खान प्रकरण हुआ, पूरे देश में बवाल मचा। लेकिन मैं अभी देख रहा हूं सारे नेता, चाहे पक्ष के और विपक्ष के, कल से लेकर आज तक इस घटना पर मौन है। क्यों सामने नहीं आ रहे? प्रशासन से मांग है, सरकार से मांग है कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले और अलवर की धरती पर इस प्रकार का जघन्य अपराध करने वाले लोगों की रूह कांपे, ऐसी उनको सजा मिले। योगी मॉडल पर जो राजस्थान सरकार अभी बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया है, अलवर में बुलडोजर चलने लगा, उस बुलडोजर का पहिया तेज होना चाहिए और उनके खिलाफ जो उन्होंने अवैध मकान बना रखे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सारे मुलजिम गिरफ्तार होने चाहिए और सरकार को बीच में आकर के, क्योंकि ये हिंदू समाज है और इस सनातन समाज से ही वोट लेकर के ये सरकार सत्ता में आई है, तो आज सरकार का दायित्व बनता है, सरकार के नुमाइंदों का दायित्व बनता है कि सरकार समाज के बीच में आवे। यह हिंदू समाज आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और इस परिवार को न्याय देने की घोषणा करे और उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी जो परिवार के साथ यहाँ जो कमेटी बन रही है, जो कमेटी यहाँ मांग रखेगी, उस मांग को पूर्णतः अमल में लाया जाए। सर्व समाज जो परिवार की जो मांग है उसके साथ विश्व हिंदू परिषद खड़ा है, सर्व हिंदू समाज खड़ा है। हमारे हिंदुओं के प्रतिनिधि, सनातन धर्म के प्रतिनिधि, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के हमारे लोग यहाँ आ चुके हैं और हम लोग इस मामले को, जो जघन्य अपराध हुआ है, उनमें जितने FIR में लोग हैं, मेरी अभी मोहन सिंह SHO से बात हुई, MIA, सुबह SP साहब से 8 बजे बात हो गई। जिन्हें अपराधी हैं सब गिरफ्तार हों और उनके मकानों पे यूपी की स्टाइल पर, माननीय आदित्यनाथ योगी की स्टाइल पर बुलडोजर चले और जो डिमांड हमारे हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं, अभी मैं श्री PM सिंह जी राजावत को सुनना था कि सरकारी नौकरी और मुआवजा यहाँ प्रशासन आके घोषित करे, प्रशासन के अधिकारी यहाँ आवे, चाहे कलेक्टर SP आए या उनके प्रतिनिधि आए, यहाँ घोषित करे और जो रोष हिंदू समाज में है ये कम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। मेवात में मैं संघर्ष करता रहा हूँ और आगे भी मेरी चाहे उम्र रहे, आखिर तक भी मैं संघर्ष करता रहूंगा। यही आपके बीच में कहना चाहता हूँ। इस मामले में पत्रकारों को, सभी बंधुओं को मेरी विशेष नमस्कार और आपका स्वागत कि आप इसको, समाचार को आप ठीक ढंग से प्रस्तुत करें थे। जानकारी मिली है इस मामले की, किस तरह का घटनाक्रम सामने आया है? पुलिस कह रही है कि आपसी विवाद था। अगर आपसी विवाद था तो सारे कानून का सारा, थाने का सारा ले, हम हत्या करेंगे, मारेंगे। अगर आपसी विवाद था, पैसे का विवाद था, जमीन का विवाद था, तो भी साले कानून का सहारा ले, थाने में जाए, हमारी हत्या करेंगे। अब हत्या किया उन्होंने एक, तो मैं मेवात में घोषणा करता रहा हूँ, गौ तस्करी, गोकशी करने वालों को और भुगतना पड़ेगा। अब इन हत्या करने वालों को भुगतना पड़ेगा। हम लोग क्या निर्णय लेंगे, कैसा निर्णय लेंगे, इसकी घोषणा पूर्व में आपके बीच में करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ठोस निर्णय लेंगे। देशुला अभी आप यहाँ प्रोटेस्ट पे रहेंगे कैसे? मैं यहाँ पर, मुझे रात को सूचना मिली, ड्राइवर नहीं थे, क्योंकि मैं गाड़ी चला नहीं सकता मेरे स्वास्थ्य के कारण। अभी हमारे प्रशांत भैया भी आ गए और ड्राइवर महेंद्र गुर्जर भी आ गया। हम लोग यहाँ पूरा हिंदू समाज, संपूर्ण हिंदू समाज एक होकर के इस बात का संघर्ष करेंगे और एक का बदला 10 से लेंगे। भारत माता की जय। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ।
तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। करवा चौथ पर महिलाओं ने व्रत रख सौभाग्य की दीर्घायु का वरदान मांगा। शुक्रवार को करवा चौथ के अवसर पर कस्बा रामगढ़, अलावड़ा सहित आसपास के क्षेत्र में महिलाओं ने अपने सौभाग्य की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रख भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर चंद्र उदय होने पर अर्घ्य दे व्रत खोला। अलवर के दीपक शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय एशियन क्लासिक और इक्विपर्ड बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। दीपक शर्मा हाल ही में एशियन बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 8 से 12 अक्टूबर में हांगकांग में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में दीपक शर्मा बांसूर ने 93 किलो भार वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीते। इक्विप्ड और क्लासिक में दीपक शर्मा बांसूर के स्वर्ण पदक जीतने पर उन्होंने कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को बधाई दी। भारतीय टीम के कोच विनोद साहू, उपाध्यक्ष पावर लिफ्टिंग इंडिया और दीपक शर्मा बांसूर को बधाइयां दी। भारत आने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। दीपक शर्मा बांसूर जेमिन लिफ्ट्स टीम जयपुर में अभ्यास करते हैं। सभी पदाधिकारी द्वारा और सभी जेमिन लिफ्ट्स टीम द्वारा भारतीय टीम का लौटने जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया जाएगा। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। हरसौली कस्बे में स्थित श्री संतदास जी महाराज मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को भारतीय किसान संघ प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह भारतीय किसान संघ के ध्वजारोहण के साथ हुई। ध्वजारोहण महंत गरीबदास महाराज एवं महिला प्रदेश मंत्री चंद्रावती के द्वारा किया गया। कल पूर्व मंडल अध्यक्ष मनोज चौहान के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम के तहत विजय कोहली के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर 11 पौधों का पौधारोपण किया गया। साथ ही उनकी नियमित देखभाल कर पालने का संकल्प भी दिलाया।
दीपावली पर्व नजदीक आने के साथ ही अलवर फूड विभाग खाद्य सुरक्षा को लेकर पूरी तरह एक्शन मोड में है। विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई करते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। फूड विभाग के अधिकारी केशव गोयल ने बताया कि कल केंडलगंज क्षेत्र में नमक की जांच के दौरान गड़बड़ी पाई गई, जिसके बाद कार्रवाई की गई। इसके बाद इटाराना के पास एक गोदाम से 30 किलो से अधिक नमक जब्त किया गया। टीम ने मौके पर एक वाहन को भी रोका, जिसमें संदिग्ध घी और अन्य खाद्य पदार्थ मिले। सभी सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं। इसी के तहत दाऊदपुर फाटक के पास 2 मिठाई भंडारों पर बर्फी और कलाकंद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए। फूड विभाग ने आमजन से भी अपील की है कि वे खाद्य सामग्री खरीदते समय सावधानी बरतें और किसी तरह की शिकायत तुरंत विभाग को दें। सर बताइए किस तरह की अपने विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है? दीपावली के त्योहार पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए हमारे आयुक्त श्रीमान टी सुगमंद्रा द्वारा एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत आज यहां पर दाऊदपुर फाटक पर स्थित शर्मा मिष्ठान भंडार से कलाकंद का नमूना लिया जा रहा है। इसी के सामने स्थित दूसरी शर्मा स्वीट होम से एक उसका क्या नाम है पनीर का नमूना और एक उसका बर्फी का नमूना जांच हेतु लिया गया है। आज हमने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाजार में क्या है कि सस्ती क्वालिटी का नमक, जिसमें कि आयोडीन की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, वो बिक्री किया जा रहा था, जो कि करीब 3 रुपए या 4 रुपए का 1 किलो की दर से बिक्री किया जा रहा था। उसी के तहत शिकायत प्राप्त हुई थी हमें, तो हम अग्रवाल ब्रदर्स केडलगंज अलवर की एक गोदाम है यहाँ पर इटाराना रोड पर, उससे हमने करीब 3300 किलो नमक जब्त किया है और 2 नमूने जब्त करके उसके जांच वास्ते लिए हैं। इसी क्रम में वहां आगे इटाराना सैनिक छावनी के पास श्वेता साल्ट कंपनी केडलगंज का एक गोदाम है, उससे भी वहां पर हमने 2 नमूने नमक के लिए हैं, जिससे करीब 3000 किलो नमक जब्त किया गया। जो भी जांच रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर इटाराना छावनी के पास एक क्या नाम है पिकअप वैन में कोई खाद्य सामग्री बिक्री के लिए सप्लाई के लिए दुकानों पर ले जा रहा था, उसको रुकवाया गया, उसकी जांच की गई तो उसकी गाड़ी में एक कार्टन में करीब 20 किलो सरस घी पाया, जो कि डिट्टू सरस जैसा ही था, तो जिसमें हमें मिलावट की आशंका हुई, तो उससे हमने सरस घी का नमूना लेके और करीब 15 किलो सरस घी जब्त कर दिया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं।
हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उद्योगनगर थाना क्षेत्र के देसुला गांव में गुरुवार शाम उस समय हड़कंप मच गया जब एक हिंदू परिवार पर कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले मेव समुदाय के लोग थे जो अल्लाहू अकबर और सर तन से जुदा जैसे नारे लगा रहे थे। इस हमले में करण मल्होत्रा नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे स्थानीय लोगों ने तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी प्रेम सिंह राजावत और अन्य कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। देसुला ग्राम पंचायत में कल एक घटना सुनने को मिली कि हिंदू परिवार को जाते समय रास्ते में कुछ लोगों ने रोक लिया, जैसा परिवार ने बताया है कि हमें रोक करके हमारे साथ मारपीट करी और जबरदस्त मारपीट करी। और उन्होंने मारपीट करते हुए अलवर में भी उन्होंने इस प्रकार का वातावरण बनाया कि वो शराब पिए थे या क्या थे कि सर तन से जुदा, आई लव मोहब्बत जैसे नारों को लगाते हुए ताबड़तोड़ हमला परिवार पर किया, जिनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से हालत खराब है और स्थानीय हॉस्पिटल में यहाँ भर्ती है। उसके साथ साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों से भी वार्ता हुई है, समय पर कार्रवाई, क्योंकि जो कानून व्यवस्था उसको बनाने की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है। यह हिंदू समाज यहाँ पूरी तरह कानून की पालना करते हुए यहाँ रहता है और अलवर की धरती पर अगर इस प्रकार का कोई अपराध होता है और इस प्रकार की कहानियां यदि बनती हैं तो यह अक्षम्य अपराध है। इसे पूरा हिंदू समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और प्रशासन से स्पष्ट कहना है कि तुरंत प्रभाव से ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी कर और जो राजस्थान में भी यूपी की तर्ज पर अभी कार्रवाइयां प्रारंभ हुई हैं, बिल्डोजर के द्वारा ऐसे अपराधियों के घर को ध्वस्त किया जाए और उनके तुरंत गिरफ्तारी कर और बाजार को बताया जाए कि ऐसे अपराधियों को यहाँ की पुलिस, यहाँ की सरकार किस प्रकार का अंजाम देती है, किस प्रकार से उनको दंडित करती है। तब जाके ये समाज जो सभ्य समाज है और जो यहाँ व्यवस्थित समाज है उसको वास्तव में न्याय मिल पाएगा। अलवर जिले के महुआ के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक ने 14 दिन बाद दम तोड़ दिया। रैनी निवासी नरेंद्र कुमार 26 सितंबर को महुआ गए हुए थे। लौटते समय एक 4 व्हीलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायल अवस्था में पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में हालत नाजुक होने पर जयपुर रेफर कर दिया गया। इलाज के दौरान कुछ दिन बाद छुट्टी मिलने के बाद उनकी तबियत फिर बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें दोबारा जयपुर ले जाकर भर्ती कराया। लंबा इलाज चलने के बाद गुरुवार देर शाम नरेंद्र की मौत हो गई। कुछ नहीं, बाइक से आ रहे थे महुआ से, अब पता नहीं किसी 4 व्हीलर ने मारी, किसने मारी, वो तो बेहोश पड़ गए। फिर पुलिस वाले उठा के लेके गए थे उनको हॉस्पिटल। महुआ पट्टी वट्टी करा दी, फिर इनको रेफर कर दिया यहाँ से और रेफर के बाद दौसा गया था, दौसा में नहीं झेला, फिर इनको जयपुर लेके गए थे। जयपुर में फिर इनका ट्रीटमेंट हुआ था। फिर दूसरे दिन इनको छुट्टी दे दी थी, फिर वहाँ से ले आए अलवर गवर्नमेंट में दिखाया था इनको। फिर रात को अचानक इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, फिर अलवर से इनको फिर वापस रेफर कर दिया था नीमच हॉस्पिटल। अब नीमच में ये 26 तारीख को हुई थी, 26 तारीख को, करीब काफी दिन तक इलाज 8 हाँ।
14 दिन बाद कल मौत हुई। क्या काम करते हैं ये? सर मेहनत मजदूरी वैसे ही करते हैं। रेणी के निवासी। हाँ, रेणी निवासी। 10वीं प्रशांत मेमोरियल हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के 8 जिलों की टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ 12 अक्टूबर को शाम 6 बजे भगत सिंह सर्किल के पास नवीन स्कूल में किया जाएगा। उद्घाटन राज्य वन मंत्री संजय शर्मा के द्वारा किया जाएगा। टूर्नामेंट में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी शामिल रहेंगे। टूर्नामेंट में भाग लेने वाली टीमों के रुकने और खाने की व्यवस्था अलवर हॉकी क्लब द्वारा निःशुल्क की जाएगी। प्रतियोगिता का समापन एवं फाइनल मुकाबला 14 अक्टूबर को शाम 7 बजे खेला जाएगा। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे। सर, ये हमारा 10वां संस्करण है और पिछले 9 वर्षों से हम ये प्रतियोगिता को लगातार करवाते आ रहे हैं और अलवर हॉकी क्लब द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इस बार ये प्रतियोगिता नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रदेश की लगभग 8 टीमें भाग लेंगी और सभी खिलाड़ी और एम्पायर्स राष्ट्रीय स्तर के एम्पायर्स हैं, राष्ट्रीय स्तर के प्लेयर हैं। कुछ प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। प्रतियोगिता में हमने जो पहला प्राइज रखा हुआ है वो 21,000 रुपये का रखा हुआ है और द्वितीय प्राइज जो रखा हुआ है 11,000 रुपये का रखा हुआ है और प्रत्येक मैच में मैन ऑफ द मैच की व्यवस्था की गई है। साथ ही हमने मैन ऑफ द सीरीज का भी इसमें रखा हुआ है और रहने की, प्लेयर्स को खाने पीने की सब व्यवस्था क्लब की ओर से की गई है और जितना भी ट्रैवल अमाउंट जो प्लेयर्स का होता है वो सब क्लब इसको वहन करता है। और जो इस प्रतियोगिता की बहुत खूबसूरत और जो अच्छी बात है वो ये है कि ये प्रतियोगिता रात्रि के समय में आयोजित की जाएगी। सारे जो मैचेस होंगे वो दूधिया रोशनी में खेले जाएंगे और ये हॉकी का एक छोटा रूप है जिसमें 6 प्लेयर एक टीम में खेलते हैं और 3 प्लेयर सब्स्टिट्यूट होते हैं। टोटल 9 प्लेयर्स प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं और टाइमिंग का भी इस पे शॉर्ट होता है। 35 मिनट्स का हमने प्रत्येक मैच का इस पर टाइम रखा हुआ है। टोटल इस प्रतियोगिता में 15 मैच खेले जाएंगे। 12 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने शुक्रवार को सशस्त्र सीमा बल के रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र मौजपुर में 9वें नव प्रशिक्षु बुनियादी प्रशिक्षण बैच के दीक्षांत परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर परेड की सलामी लेकर उत्कृष्ट प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। प्रशिक्षुओं ने जल थल नभ में राष्ट्र सेवा हेतु सदैव तत्पर रहने की शपथ ली। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के निर्देशन पर घरेलू गैस की अवैध रिफिलिंग एवं व्यावसायिक कार्य में दुरुपयोग को रोकने हेतु कल जिले के विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई कर 9 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।